तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आप सब कैसे हैं? हमारा भरोसा और विश्वास है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, ईश्वर की अपार प्रेम और दया करुणा से भर करके स्वस्थ और भले चंगे सुरक्षित होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आज इस समय में हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज प्रभु का पावन और जीवंत वचन हम और आप एक एक लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि प्रभु ने अपने पावन और जीवंत वचन में साफ और सुंदर शब्दों में कहा हुआ है कि मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि इन एक एक शब्दों में, इन एक एक वचनों में तुम्हारी जिंदगी छुपा हुआ है, तुम्हारा जीवन छुपा हुआ है। मेरे भाइयों और बहनों, आज इन वचनों के द्वारा हम उस जीवन को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उन्होंने मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 7 पद संख्या 7 में कहा हुआ है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि हम लोग उस प्रभु के पवित्र वचन में छिपे हुए उस जीवन को ढूंढेंगे। आज हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10 तक। प्रभु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता वही भेड़ों का गड़ेरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती है, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उनके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया कि किंतु वे नहीं समझ सके वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उसकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु ने अपने वचनों में कहा हुआ है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रभु उस जमाने में शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में ये बात कहते हुए इस बात को स्पष्ट करते हैं कि चोर केवल चुराने, मारने और नाश करने आया है। प्रभु यीशु मसीह ने अन्य लोगों को, जो सारी यहूदी जनता को, सारे संसार के एक एक व्यक्तियों को, सिर्फ यहूदियों को नहीं परंतु उन एक एक लोगों को, जो लोग एक दूसरे को भरमा करके, बहका कर, भटका करके, गुमराह करके उन्हें विनाश की ओर लेकर के चले जा रहे हैं, उन सबों के लिए प्रभु संबोधित करते कि वे चोर सिर्फ चुराने, मारने और नाश करने आए हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है। वे सत्य से भली भांति परिचित या अवगत नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। अब हम लोग उस जिंदगी को स्वीकार करने के लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है। आपको तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम जीवन की ओर नहीं चलेंगे, ये चोर जो हमें चुराने के लिए, नाश करने के लिए या हमें सत्य से
भटका करके, सत्य से गुमराह करके असत्य की ओर लेकर के जाते हैं, नाश करते, बर्बाद करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक हम सच्चाई को जानेंगे नहीं, हम प्रभु के पीछे पीछे नहीं चल पाएंगे। आज प्रभु अपने वचनों में हमें और आप सभी लोगों को इस बात के लिए समझाते हैं, इस बात के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा है कि भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु स्वयं भेड़शाला के द्वार हैं। भेड़शाले का द्वार का तात्पर्य है कि जिसके पीछे सारी जनता चलती है। उस जमाने में शास्त्री और फरीसी लोग जो अपने आप को एक गड़ेरिया कहलाना अति उत्तम समझते थे, अपने आप में गर्व की बात समझते थे, इसलिए वे लोगों को भटकाते थे, लोगों को विनाश की ओर लेकर के जाते, उन्हें नष्ट करते थे, क्योंकि उन्हें लोगों को गुमराह करके रखने की आदत थी। परंतु प्रभु जब इस जगत में आए तो उन्होंने कह दिया कि अब से भेड़शाला का द्वार मैं हूँ और मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, वह किसी अपरिचित के पीछे नहीं जाएंगी। हम और आप लोग संसार के एक एक लोग हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम पर ईश्वर के सत्य की आत्मा का प्रकटन हुआ, उनकी आत्मा हम पर प्रकट हुई, उनकी आत्मा आप पर उतरी और आप उस सत्य को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। अन्यथा बहुतायत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बताने, जिन्हें सत्य का मार्ग दिखाने के बाद भी आज वह भटके पड़े हुए हैं, वे विनाश की ओर चले जा रहे हैं। प्रभु ने कहा हुआ है कि जो चोर है सिर्फ वो चुराने, मारने, नाश करने आया है। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के पीछे नहीं चल पाएंगे, हम सच्चाई को नहीं जान पाएंगे, तो हम सिर्फ उस चोर की बातों में आकर के नष्ट होंगे, हम बर्बाद होते जाएंगे, हमें जिंदगी नहीं मिल पाएगी, आपको जीवन नहीं मिल पाएगा। आप एक एक बात में मनन चिंतन करना। वास्तव में आप चाहे कोई भी हो, आज जो कोई इस वचन को सुन रहा है, हमारी बात को सुन रहा है, बड़े गहराई से सुनना। आप चाहे कोई भी क्यों न हो, जिस प्रकार आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ की खरीदारी करते हैं, एक इलेक्ट्रिक चीज़ से लेकर के आप अपने खाने पीने, ओढ़ने पहनने की, दैनिक दिनचर्या की जो भी चीज़ खरीदते हैं, उसको खरीदने से पहले आप उसके मजबूती के लिए, उसकी शुद्धता के लिए, उसकी पवित्रता के लिए अच्छी खासी जांच पड़ताल कर लेते हैं। तब कहीं जा कर के उसे अपने लिए उचित या अनुचित जान करके अपने लिए उसे आप खरीदारी करते हैं। ठीक उसी प्रकार आप जब प्रभु के पीछे चलते हैं, इस संसार में हर किसी के पीछे ऐसे मत चल जाना, क्योंकि ये बात सिर्फ सांसारिक बात नहीं है, ऐसा बात सिर्फ भौतिक बात नहीं है, परंतु ये बात हमें आत्मिकता की ओर, ईश्वर के राज्य की ओर आगे लेकर के जाएगा। इसलिए जब हम संसार में एक छोटे से चीज़ की खरीदारी करने से पहले हम इतने जांच पड़ताल करते हैं, तो सोचिए हमें स्वर्गीय चीज़, स्वर्ग की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें कितने प्रयत्न करने की ज़रूरत है, हमें कितने जांच पड़ताल करते हुए अपने ईश्वर की ओर अभिमुख होने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा हुआ है कि यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज हर व्यक्ति, हर कोई कहता है मैं सत्य हूँ, मेरा प्रवचन सत्य है, या जो कुछ भी उन्हें लगता है मैं भला हूँ, मैं अच्छा हूँ। लेकिन उनकी अच्छाई को आप कैसे परख पाओगे कि वास्तव में वे जो कह रहे हैं उनमें दम है, वे जो कह रहे हैं वही सत्य है, या फिर सत्य कुछ और है? उस सत्य को हम कैसे जान पाएंगे? उसको जानने का एकमात्र सुंदर और सरल उदाहरण है कि उस व्यक्ति के वक्तव्य और उसके कर्मों में कितना समानता है, कितना मेल है। वह व्यक्ति जो अपने आप को भला कहता है या अपने आप को एक चरवाहा कहता है, वह क्या उस चरवाहे के जैसी जिंदगी जीता है? क्या उसके अंदर में एक भला मनुष्य का स्वभाव है, भले मनुष्य की आदत है? क्या वह एक भला चरवाहे के जैसा अपने भेड़ों की देखभाल करता है या नहीं? मेरे भाइयों और बहनों, यदि वह अपने वचन और अपने कर्म के अनुसार मेल खाता है, तो वास्तव में वही व्यक्ति हमारे लिए सत्य और स्वर्ग राज्य में आगे ले जाने के लिए सत्य प्रमाणित होगा। अन्यथा जिस व्यक्ति की बात कुछ और हो और काम कुछ और हो, मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे एक एक लोगों के पीछे जाने में हम अपना ही विनाश करेंगे। हम अपनी ही हानि उठाने लग जाएंगे।
इसलिए आप अपनी जिंदगी में जब सत्य की ओर चलते हो, आप ईश्वर की ओर चलते हो, ईश्वर को ढूंढो। वास्तव में ईश्वर कहाँ है, ईश्वर किसके पास है? प्रभु ने कहा हुआ है, प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन कहता है कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ, और जब तक आप उस रोटी को नहीं खाओगे आप अनंत जीवन के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। और ये अनंत रोटी कुछ और नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अनंत रोटी ईश्वर का पावन और जीवंत वचन है। और जब हम उस जीवंत वचन, उस सशक्त और सामर्थी वचन को अपने जीवन में खाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसे अपने जीवन में क्रियान्वित होने देते हैं, हम जिंदगी की ओर आगे बढ़ते हैं, आप जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज एक चरवाहा और एक गड़ेरिये की बात हो रही है। प्रभु ने कहा है कि भला चरवाहा मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज जानती है। ये भला चरवाहा और भेड़े के बीच का जो संबंध है, ये संबंध सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं है, ये संबंध सिर्फ आवश्यकताओं का संबंध नहीं है, परंतु ये संबंध हमें आत्मिक रूप से प्रौढ़ और मजबूत होकर के उस चरवाहे के पीछे चलने की जरूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग उस प्रभु के पीछे चलने के लिए सिर्फ बुद्धि से नहीं चल पाएंगे। हम उस ईश्वर के पीछे चलने के लिए, उस चरवाहे के पीछे चलने के लिए अपने बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल करते उनके पीछे हम कभी नहीं चल पाएंगे। जब तक कि हम अपने आप को शून्य न कर ले, जब तक कि हम अपने आप को जीरो न बना ले, हम प्रभु के पीछे नहीं चल पाएंगे। इसलिए जब आप ईश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार होते हो, आप अपने जीवन में शून्य बनना सीखो, आप अपने आप को छोटा और विनम्र बनना सीखो। आप देखना, प्रभु आपको एक सच्ची प्रोटेक्शन देगा, एक सच्ची सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रभु ने कहा हुआ है संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 15 में उन्होंने कहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम सब मेरी डालियाँ हो। जिस तरह डाली स्वयं दाखलता से जुड़े बिना फल नहीं सकती, उसी तरह तुम मुझसे जुड़े बिना अपने जीवन में फल उत्पन्न नहीं कर सकते हो। तो हम आप या संसार का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक आत्मिक फल को लगाना चाहता है, आत्मिक उन्नति करना चाहता है, तो उसका एक और एकमात्र विकल्प है प्रभु यीशु मसीह जैसे दाखलता से जुड़ना, क्योंकि उनसे अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा हुआ सारी कृपा सारे अनुग्रह का स्रोत मैं हूँ, सारी कृपा का स्रोत मैं हूँ। अब आप अपने लिए कृपा, अनुग्रह, छुटकारा, चंगाइयाँ, आजादी, स्वतंत्रता कहाँ ढूंढते हैं? किधर में ढूंढते हैं? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा सारी कृपा मुझसे ही आरंभ होती है। तो जब तक तुम कृपा के पास ना हो, कृपा के सागर के पास ना हो, कृपा तुम्हें कहाँ मिलेगी? छुटकारा तुमको कैसे मिल जाएगा? आजादी तुम्हें कहाँ मिलेगी? इसलिए हम अपने सोच और समझ को, अपने विवेक को जीरो करेंगे, परंतु हम अपने प्रभु पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा हुआ है ईश्वर किसी ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं, परंतु जो निर्बुद्धि हैं, जो अपने आप को अज्ञानी बनाते हैं, उन पर प्रभु अपनी महान कृपा, अपना महान प्रेम प्रकट करता है, अपना रहस्य प्रकट करता है। तो आज आप सारे लोगों के लिए प्रभु का पवित्र वचन, हमें प्रभु के सामने नम्र और विनम्र और जीरो बनना है। हम प्रभु के पास चलेंगे। प्रभु ने कहा हुआ है कि भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जब हम प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे, ईश्वर के पीछे पीछे चलेंगे, हमें स्वर्ग राज्य तक चलने के लिए परमेश्वर मार्ग तैयार करेगा, क्योंकि प्रभु हमारा और स्वर्ग में मिलन का एकमात्र अगुआ है। प्रभु की अगुवाई में, प्रभु की अगवानी में हम सभी लोग, आप सारे लोग स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें और आप सारे लोगों को अथक परिश्रम करने की जरूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु में निर्भर रहना है, हमें प्रभु के वचन का पालन करना है। प्रभु ने कहा हुआ है कि तुम सबसे वचन के श्रोता ने उसके पालन करता बनो। हमें प्रभु के वचन का पालन करने वाला बनना है। आपको प्रभु के वचन का पालन करने वाला बनना है। फिर देखना प्रभु की कृपा, प्रभु का बरकत, प्रभु की आशीष आपको, आपके घराने को, आपके पूरे परिवार को मिलती रहेगी। आप सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक
और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक